ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई की राजकीय अंतिम यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी और 9 जुलाई तक चलेगी। 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा 2 देशों के कई शहरों से होकर गुजरेगी। जो शहर चुने गए हैं वो तेहरान के इस्लामिक गणराज्य के धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक आधारों को दर्शाते हैं। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को आमंत्रित किया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अब तक सामने आई है। कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ईरान जाने वाले पार्टी प्रतिनिधिमंडल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। पिछले 3 दशक तक ईरान का नेतृत्व करने वाले अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के बड़े हवाई हमले के पहले ही दिन मौत हो गई थी। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। देश की तरफ से विदेश राज्य मंत्री इस कार्यक्रम में जाएंगे। बिहार के राज्यपाल भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। वहीं अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5 से 9 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। अंतिम संस्कार समारोह 5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कौम में आयोजित होंगे। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद शहर में उन्हें सुपुर्द खाक किए जाने का समारोह होगा। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन इन समारोह में शामिल होंगे। आइए अब जान लेते हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम कार्यक्रम में क्या क्या होगा। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा और सुपुर्द खाक किए जाने की प्रक्रिया 4 और 5 जुलाई 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में शुरू होगी। इसकी शुरुआत तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में एक विदाई समारोह के साथ होगी। यह प्रार्थना परिसर बड़े पैमाने पर होने वाले राजकीय धार्मिक आयोजनों और राष्ट्रीय शोक के लिए मुख्य केंद्र है। अंतिम यात्रा से पहले उनके पार्थिव शरीर को दर्शन और शोक व्यक्त करने के लिए 3 दिनों तक इसी परिसर में रखा जाएगा। इस विदाई समारोह के बाद 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य जनाजा निकाला जाएगा, जो इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू होकर ऐतिहासिक आज़ादी स्क्वायर तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तेहरान में प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को ईरान से इराक के 2 शहरों नजफ और करबला के पवित्र स्थानों पर ले जाया जाएगा। बताया गया है इराकी जनजातियों, धार्मिक विद्वानों और राजनीतिक हस्तियों के खास अनुरोध के बाद इस अंतिम यात्रा के मार्ग में इराक को भी शामिल किया जाएगा, जिसके कारण इस प्रक्रिया में 6 दिन का समय लगेगा। इसके बाद उनकी शव यात्रा ईरान के अन्य पवित्र शहरों कौम और मशहद पहुंचेगी। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए ईरान इराक में क्या तैयारियां हैं, ये भी जान लीजिए। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि ये अंतिम यात्रा इस्लामिक गणराज्य के इतिहास की सबसे बड़ी सभाओं में से एक होगी। ऐसे में खामेनेई के जनाजे और सुपुर्द खाक के लिए ईरान और इराक में अभूतपूर्व सुरक्षा और रसद से जुड़ी तैयारियां की गई हैं। अतीत में अयातुल्ला खुमैनी 1989 और जनरल कासिम सुलेमानी 2020 के जनाजे में हुए जानलेवा भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए अधिकारी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।